आज क्लास 11th में किंगडम फंजाई। आज स्टूडेंट्स आपको पढ़ाने जा रहे हैं फंजाई मतलब कवक। ठीक है, तो कवक क्या होते हैं? ये जो है हरे नहीं होते हैं, मतलब ये ग्रीन कलर के नहीं होंगे। ये पौधे हैं बट इनको पौधों से अलग रखा गया है। आर.एच. व्हिटेकर के अनुसार इनको अलग कर दिया गया है। पहले मोनेरा, प्रोटिस्टा, फिर प्लांटी, फंजाई और एनिमैलिया। तो पौधे ये भी हैं बट इनको पौधों से अलग रखा गया है। क्यों रखा गया? क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। इसमें लिखा है विदाउट क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, इसमें लिखा है विदाउट क्लोरोफिल, यानी इसमें क्लोरोफिल नहीं होगा। नॉन वस्कुलर, इनमें वस्कुलर बंडल नहीं होंगे। जो संवहन ऊतक होते हैं वो भी नहीं पाए जाते हैं। और इनमें जड़, तना, पत्ती ये भी नहीं होते हैं। सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक। ठीक है, पैरासिटिक यानी परजीवी होंगे, या सैप्रोफिटिक का मतलब होता है मृतोपजीवी। बच्चों ये क्या है? मृतोपजीवी का मतलब होता है सड़े गले स्थानों पर उगते हैं। जैसे देखिए जो एगेरिकस है, एगेरिकस एक खाने वाला एगेरिकस होता है जिसको हम बटन मशरूम कहते हैं, और एक एगेरिकस होता है जो जहरीला होता है जिसको कुकुरमुत्ता कहते हैं। वो सड़े गले स्थानों पर होता है। तो ये क्या है? विदाउट क्लोरोफिल, मतलब इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है और वह संवहन ऊतक भी नहीं होगा, जड़, तना, पत्तियां नहीं होंगी, और सैप्रोफिटिक या पैरासिटिक होते हैं, यानी मृतोपजीवी और परजीवी होते हैं। यानी अपना भोजन ये दूसरों से प्राप्त करते हैं। स्वयं भोजन का निर्माण जैसे प्रकाश संश्लेषण होता है वो कार्य नहीं कर पाते हैं क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। माइकोलॉजी, माइसिटीज, मल्टीसेलुलर। यानी माइकोलॉजी क्या है? कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी हम कहते हैं। यानी जो कवक विज्ञान है उसको इंग्लिश में कहते हैं माइकोलॉजी। माइसिटीज यहाँ पर लिखा है। कवकों के अध्ययन के लिए एक सफिक्स शब्द का प्रयोग होता है। सफिक्स शब्द एक प्रयोग होगा जिसको माइसिटीज कहते हैं। जैसे एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज। और क्या? मल्टीसेलुलर यानी बहुकोशिकीय होते हैं, और कुछ जो है एक कोशिकीय भी होते हैं। जैसे ईस्ट जो कवक है वो एक कोशिकीय होता है, बाकी मल्टीसेलुलर यानी बहुकोशिकीय होते हैं। रिप्रोडक्शन, जो ये क्या है? रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। यानी तीनों प्रकार से जनन इसमें होता है। वेजिटेटिव मतलब वर्धी जनन, एसेक्सुअल लैंगिक जनन, और सेक्सुअल, एसेक्सुअल क्या है? अलैंगिक जनन, और सेक्सुअल लैंगिक जनन। तो तीनों प्रकार से जनन इसमें होता है। और कैसा होता है? स्पोर्स के द्वारा जनन इसमें स्पोर्स के द्वारा होगा। कैसा? एसेक्सुअल और सेक्सुअल। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तो मुकुलन द्वारा या विखंडन द्वारा, द्विभाजन द्वारा होगा। लेकिन एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई स्पोर्स, यानी स्पोर्स जो है बीजाणु के द्वारा होंगे। ये मैंने यहाँ पर बना रखा है। ये एक कवक बनाया है, कौन सा? राइजोपस। बच्चों देखिए जो राइजोपस क्या है? ब्रेड या रोटी में फफूंद लगता है, उसको हम राइजोपस कहते हैं। तो राइजोपस में क्या है? इस प्रकार से अगर बीजाणु होते हैं, ये राइजोपस का फिगर बनाया है। तो ये राइजोपस अगर फट जाता है, यानी इसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स होते हैं, तो ब्लास्ट हो जाता है। तो वो स्पोर्स क्या है? एक रोटी पर जहाँ पर मॉइस्चर होगा उस रोटी पर या ब्रेड पर गिरेंगे, फिर इस प्रकार से यहाँ से अंकुरित होते हैं। कैसे अंकुरित होंगे? ये जो मैंने बना रखा है, ये इस प्रकार से छोटे छोटे से धागे नुमा संरचनाएं बनाएंगे, जिससे मकड़ी का जाल होता है। उस प्रकार से जो धागे होते हैं उनको क्या बोलते हैं? कवक सूत्र, हाइफी, इंग्लिश में कहते हैं हाइफी। तो एक धागे को हाइफी कहते हैं, और इस पूरे ग्रुप को, यानी इस पूरे ग्रुप को क्या बोलते हैं? माइसीलियम। ये जो लिखा मैंने माइसीलियम, पूरे ग्रुप को कवक जाल कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में कहते हैं माइसीलियम। एक धागे को हाइफी और पूरे ग्रुप को बोलते हैं कवक जाल। कवक जाल मतलब माइसीलियम कहते हैं। तो क्या है? इस प्रकार से जो ये कवक हैं, कवकों में स्पोर्स के द्वारा जो है बीजाणु के द्वारा क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब जनन की क्रियाएं होती हैं। अगर सिंगल स्पोर से एक नया राइजोपस या नया कवक बनता है तो एसेक्सुअल अलैंगिक जनन, और दो जब स्पोर आपस में संयोग करके जाइगोट बनाएंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन होगा। अगला है कि रिजर्व फूड मटेरियल्स। इनमें क्या होता है? ग्लाइकोजन,
जो रिजर्व फूड मटेरियल यानी संचित भोज्य पदार्थ ग्लाइकोजन होता है। जैसे हरे पौधों में क्या होता है, संचित भोज्य पदार्थ मंड यानी स्टार्च होगा, इनमें क्या होता है, ग्लाइकोजन होता है। सेल वाल, इनकी जो कोशिका भित्ति है काइटिन और सेलुलोज की बनी होगी। इनकी जो सेल वाल है बाहर की कोशिका भित्ति काइटिन की होगी या सेलुलोज की होगी। अगला क्या है, डिस्कवर्ड बाय मिचोली, यानी कवक की खोज मिचोली, जो मिचोली एक साइंटिस्ट है जिन्होंने कवक की खोज किया है और इनको कवक विज्ञान का जनक कहते हैं मिचोली को। और जेसी बटलर, यहाँ बटलर एक शब्द लिखा है, बटलर को भारतीय कवक विज्ञान का जनक कहते हैं। इंडियन माइकोलॉजिस्ट कौन है, बटलर। और कवक कैसे होते हैं, हार्मफुल यानी कि हार्म या यूजफुल। हार्मफुल मतलब लाभदायक भी होते हैं और हानिकारक भी होते हैं। तो लाभदायक जैसे हमने बताया एगेरिकस, मॉर्केला, ये क्या होते हैं, मशरूम जो खाए जाते हैं, सब्जी के रूप में खाते हैं। एगेरिकस में जो आप मशरूम है उसको एगेरिकस कहते हैं। मॉर्केला भी खाते हैं। तो ये कवक है जो हम लोग खाते हैं। ईस्ट भी, ईस्ट को खाने में प्रयोग करते हैं, उसको क्या करते हैं, इससे ब्रेड में यूज करते हैं बनाने में। हार्मफुल इफेक्ट क्या है, हानिकारक, हानिकारक यानी जो बीमारियां फैलाती है जैसे आपका राइजोपस है, ये हानिकारक होता है, ब्रेड या रोटी खराब कर देता है। एस्परजिलस है, एस्परजिलोसिस बीमारी हो जाती है। बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न करते हैं। पौधों में एल्ब्यूगो से क्या होता है, सरसों की पत्तियां खराब हो जाती है। पक्सीनिया से गेहूं की पत्तियां खराब होती हैं। तो ये सारी बीमारियां पौधों में भी उत्पन्न करते हैं कवक, लेकिन कुछ लाभदायक भी हैं जैसे मशरूम। एग्जाम्पल ये लिखा है, राइजोपस, जैसे राइजोपस, ईस्ट, पक्सीनिया, पेनिसिलियम, एल्ब्यूगो, सिस्टोपस, इतने मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं। ये कवकों के कुछ नाम हैं। यहाँ पर लिखा है पेनिसिलियम। आप बता जाएंगे एक पेनिसिलियम है, सबसे पहली एंटीबायोटिक की खोज हुई थी पेनिसिलिन की। पेनिसिलिन की जो एंटीबायोटिक है उसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से किया था। जो यहाँ पर लिखा है पेनिसिलियम, इसका पूरा नाम है पेनिसिलियम नोटेटम। इस कवक से क्या हुआ, पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक की खोज की गई थी, जिसका प्रयोग सबसे पहले क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध में किया गया। अमेरिका के घायल सैनिकों पर किया गया। तो फिर क्या हुआ, उसकी घाव बहुत तेजी से सब सही होने लगे। तो इसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया फ्लेमिंग को, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को नोबेल प्राइज दिया गया इस कार्य के लिए जो उन्होंने पेनिसिलिन की खोज किया था। तो ये क्या है, कुछ एग्जाम्पल मैंने बताया। फिर क्या है, जो कवक है, कवकों को 4 वर्गों में बांटा गया है। 4 ग्रुप्स हैं इसमें, यहाँ लिखा 4 क्लास। फाइकोमाइसिटीज, देखिए अब शब्द वही आ गया, माइसिटीज। ये जो शब्द यहाँ लिखा मैंने माइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज, यानी समस्त कवकों को 4 वर्गों में बांटा गया है जो यहाँ पर मैंने आपको बताया है। तो इस प्रकार से ये कवकों के लक्षण थे। और यहाँ पर मैंने एक कवक बनाकर बताया है। देखिए इस प्रकार से कवक क्या होते हैं, ग्रो करते हैं और फिर जब डेवलप हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तो उसमें से स्पोर्स का निर्माण होता है। और स्पोर्स फिर क्या होते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं, यानी फटने के बाद जो बीजाणुधानी फिर फैलते हैं, हवा के माध्यम से दूसरे पोषक पर पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार से ये क्या है, राइजोपस का मैंने बनाया किस प्रकार से ग्रो करता है। नीचे लिखा है स्पोर्स 3 टाइप्स के, यानी बीजाणु 3 प्रकार के होते हैं, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ओगैमस। जो सेम टाइप के होते हैं वो आइसोगैमस, और दूसरे क्या होते हैं डिफरेंट टाइप के, एक फ्लैजिला वाला होगा, दूसरा सर्किल होगा, जैसे अंडाणु और शुक्राणु होते हैं तो एनाइसोगैमस, ठीक है। और ओगैमस में क्या होता है, एक छोटा होगा एक बड़ा होगा। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के स्पोर्स पाए जाते हैं। तो ये था किंगडम फंजाई। थैंक यू।